बिहार झारखंड का खास बुलेटिन खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। सरकार की दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कौशल विकास योजना में हिस्सा लेने वाली युवती गायब हो गई। पूरा मामला धनबाद के सिंदरी विधानसभा के सिंदूरपुर पंचायत का है, जहां 28 वर्षीय आदिवासी युवती प्रशिक्षण लेने दिल्ली के गुड़गांव गई थी, लेकिन अब ये आदिवासी युवती गायब है। परिजनों का कहना है कि सितंबर 2020 में आखिरी बार बात हुई थी, जबकि मार्च में लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गया था और परिजनों ने सहायता के तौर पर उससे 2000 रुपए भी भेजे थे। जिस मोबाइल नंबर से युवती से बात होती थी वो नंबर बिहार का किसी युवक का है, जो कि अब वो अपने गांव बिहार आ चुका है। काम बंद हो गई है, पैसा नहीं है। पैसा भी हम 2000 मार्च में भेज दिए। सितंबर महीना में लास्ट फोन की वही लड़का का नंबर से। ऐसे में परिजनों को अब भय सताने लगा है। बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी परिजनों ने दर्ज करवाई है और अब सरकार से बेटी को ससम्मान घर पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा में रेलवे स्टेशन पर हुए ब्लास्ट मामले में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा से एक बार फिर से पूछताछ होगी। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए आतंकी संगठन लश्कर के आतंकी से स्लीपर सेल और उसके कनेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेगी। बता दें कि बम बनाने वाले गिरफ्तार आरोपी इमरान और उसके भाई नासिर को अब्दुल करीम टुंडा ने ही साल 2012 में पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी थी। बताया जा रहा है कि आतंकी इकबाल काना के कहने पर नासिर पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान में कई आतंकियों के सरगना सहित आईएसआई के अधिकारियों और आर्मी के कई अधिकारियों के साथ उसकी मीटिंग हुई थी। उसी ट्रेनिंग के बाद भारत आने के बाद से स्लीपर सेल बनकर नासिर आतंकियों के लिए काम कर रहा था। दरभंगा सिकंदराबाद ट्रेन में ब्लास्ट करके आतंकियों का मकसद बड़ी तबाही मचाने का था। बता दें कि साल 2013 में टुंडा की दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तारी हुई थी। टुंडा फिलहाल यूपी के डासना जेल में बंद है। मधुबनी में नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप के आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मामला झंझारपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार के मुताबिक 13 अगस्त की रात 4 युवकों ने उसे अगवा किया था और अगले दिन वो घर के पास ही बेहोशी की हालत में मिली थी। होश में आने के बाद उसने परिजनों को पूरी बात बताई। इस मामले में 16 अगस्त को 4 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि इस मामले में अभी मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। मधुबनी में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि साइबर सेल की मदद से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनके नाम है सुनील भंडारी, सुशील भंडारी, प्रदीप कामत और सुरेंद्र भंडारी। जामताड़ा में पुलिस ने साइबर क्राइम पर बड़ी कार्रवाई की है। कचहरी चौक स्थित स्टेट बैंक के पास छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान 9 मोबाइल, 3 बाइक, 19 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड सहित 1 लाख का जमा पर्ची भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों पर साइबर क्राइम मामले में पहले से भी ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें से एक अपराधी धनबाद का रहने वाला है, तो वहीं बाकी के 5 अपराधी जामताड़ा के रहने वाले हैं। झारखंड का जामताड़ा लंबे समय से साइबर अपराधियों का गढ़ बना हुआ है। 5 एटीएम कार्ड और लगभग 1 लाख रुपए का एक जमा बंधन बैंक में जमा किया गया रकम का पर्ची और 3 मोटरसाइकिल, जिसमें एक नया मोटरसाइकिल शोरूम से उन लोग खरीद के लाया था, उसको जब्त किया गया। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर बल्क मैसेजिंग ऐप के जरिए लोगों संग धोखाधड़ी की जा रही है। कभी फोन पर मैसेज भेजा जा रहा है तो कभी सोशल मीडिया के जरिए भी साइबर फ्रॉड करने का प्रयास हो रहा है। छूट पर मिलने वाले ब्रांडेड सामान से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। वजह है नकली सामान। आप भी खरीदने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए। ऐसा न हो कि फायदा करने के बदले यह नुकसान कर जाए। परचेजिंग करने के लिए आप चाहे छोटे मार्केट में जाएं या फिर शहर के बड़े मॉल में, कहीं भी डुप्लीकेट सामान से पाला पड़ सकता है। हर जगह डुप्लीकेट सामान बेचने वालों का बोलबाला है। पटना सिटी में एक बार फिर बड़े ब्रांड की पैकिंग में नकली कॉस्मेटिक्स की बिक्री का खुलासा हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर एक टीम पटना सिटी पहुंची थी, जहां 3 दुकानों में छापेमारी कर करीब 5 लाख का सामान बरामद किया गया।
कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर पटना सिटी में नकली उत्पादों की बिक्री की बात कही थी, जिसके बाद एक टीम यहां पहुंची और खाद्य कला के 3 दुकानों में छापेमारी की गई। दुकानों में रेड डालकर आखिर कब तक डुप्लीकेट सामान बेचने वालों को रोका जा सकता है। गोपालगंज में जैसे जैसे पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पंचायतों में घपले और घोटालों की परतें भी खुलकर सामने आने लगी हैं। मामला कुचायकोट प्रखंड के अहिरोरी दुबौली पंचायत का है। यहां वार्ड नंबर 7 नरहवा शुक्ल गांव में सड़क और नल जल योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण होना था, लेकिन सड़क निर्माण का काम पूरा कराए बगैर करीब 8 लाख रुपए की निकासी कर ली गई। आरोप है कि आधा अधूरा काम कर मुखिया और वार्ड सदस्य ने पैसे की निकासी कर ली। 14वें वित्त आयोग अवार्ड ने ग्राम पंचायतों के अंतिम छोर तक संस्थागत स्तर पर उत्तरदायी स्थानीय शासन के लिए एक बड़ा अवसर पैदा किया है। सर, योजना के बारे में तो हम नहीं जानत कि कितना के योजना रहे, कितना पैसा उठावल बा, लेकिन हमरा से साइन करा के पैसा जौन बा वार्ड के खाता में जौन बा हम भेज देनी। स्थानीय निकायों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर आकर ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। गोपालगंज के अहिरोरी दुबौली पंचायत की ये योजना उसका उदाहरण है। बीते 3 दिन से गंगा के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन उत्तर बिहार की कई नदियां फिर से उफान पर हैं। अररिया के पलासी प्रखंड में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। खासतौर पर धर्मगंज पंचायत के कई गांव नूना नदी की वजह से एक बार फिर परेशान हैं। नेपाल के तराई इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद नूना नदी के चतराधार में अचानक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि जिले के विभिन्न घाटों पर 300 से अधिक नाव दिया गया है, लेकिन तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि किस तरह सरकारी नाव से लगातार पानी रिस रहा है और मरम्मती के नाम पर रिसने की जगह पर मिट्टी साट कर काम चलाया जा रहा है। भर तो चलाए हैं, नाव वाला भांग गया, फूट गया है और गए हैं वहाँ दरखास्त देने के लिए, दरखास्त दिए हैं, लेकिन फिर भी मतलब कोई सुनवाई नहीं किया, कोई मरम्मत का मतलब कुछ। बिहार सरकार या यूं कहें कि खुद सीएम बाढ़ पीड़ितों के दुख दूर करने को लेकर प्रयासरत है, लेकिन कई जगह अधिकारियों की लापरवाही से पीड़ित परेशान हैं। बिहार में बाढ़ के बीच कई तस्वीरें आती हैं, जिससे पता चलता है कि मुश्किलों के बीच भी जिंदगी चलती ही रहती है। दरअसल बिहार के कई गांव में इन दिनों बाढ़ आई हुई है। गांव में बाढ़ का पानी भरने से लोगों को नाव के सहारे ही जाना पड़ रहा है। शादी बारात भी नाव पर ही हो रही है। दूल्हा हो या दुल्हन, सभी को नाव का ही सहारा है। हर दुल्हन की ये चाहत होती है कि जब वो शादी के बाद पहली बार अपनी ससुराल पहुंचे तो धूमधाम के साथ उसका स्वागत किया जाए। लेकिन भागलपुर में एक दुल्हन का सपना उस वक्त बिखरता हुआ नजर आया जब वो शादी कर ससुराल पहुंची तो उसे हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। उसने अपने पति के साथ नाव पर चढ़कर अपनी ससुराल तक पहुंचना पड़ा। इतना ही नहीं, जब वो ससुराल पहुंची तो वहां घर भी पानी में डूबा था। सबौर में दूल्हा दुल्हन को अपने घर की छत पर उतरना पड़ा, क्योंकि घर का निचला तल्ला पानी से लबालब भरा हुआ था। पहली बार इतना पानी देखकर दुल्हन प्रियंका डर गई। हालांकि पानी को जिंदगी का हिस्सा मान चुके ससुराल वालों ने प्रियंका को समझा बुझाकर उसका डर दूर किया। सहरसा में बार बार हो रहे नाव हादसे के बावजूद ग्रामीण कार्य विभाग सबक नहीं ले रहा। 4 करोड़ 68 लाख की लागत से लकमा बालतोरा गांव घाट के तिलावी नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण करीब 4 साल से हो रहा है, लेकिन इसका काम अब तक अधूरा है। इस इलाके के 6 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों का एकमात्र साधन नाव ही है। यहाँ तक कि दैनिक कार्य और मवेशियों के लिए चारा लाने के लिए भी ग्रामीणों को नाव का सहारा ही लेना पड़ता है। मंगलवार को एक छोटी नाव पर 10 से ज्यादा लोग चारा लेकर लौट रहे थे और इसी दौरान नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई और 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जो है कई वर्षों से जो है इसे आधा अधूरा रखा हुआ है। इसमें जो है कोई प्रशासन, ऊपर प्रशासन जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये ध्यान नहीं कारण जो है पुल नहीं बनने के कारण जो है यहाँ ऐसा घटना 2-3 बार हो चुका है। बार बार ऐसे हादसे होने के बावजूद ग्रामीण कार्य विभाग संजीदगी नहीं दिखा रहा। इस वजह से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। एक सप्ताह से लगातार तबाही मचाने के बाद गंगा के जलस्तर में थोड़ी कमी दिख रही है। हालांकि गुरुवार तक पानी खतरे के निशान के पार था। केंद्रीय जल आयोग का दावा है कि जलस्तर में और कमी होगी। मुंगेर में बाढ़ से जिले के 6 प्रखंडों की 34 से ज्यादा पंचायतें प्रभावित हुई हैं।
बाढ़ पीड़ितों के लिए जरूरी सामान और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से शहर और ग्रामीण इलाकों में 30 जगहों पर सामुदायिक किचन और 15 जगहों पर राहत शिविर लगाया गया है। शिविर में दोनों समय पीड़ितों को चावल, दाल और सब्जी परोसा जा रहा है। हर दिन शिविरों में 10,000 से ज्यादा लोगों को भोजन मिल रहा है। बाढ़ पीड़ित भी मिल रही सुविधाओं से खुश दिख रहे हैं। खाना बहुत अच्छा, की मिले छे अपने के? दाल भात सब्जी। हाँ। होगा में कोई दिक्कत नहीं ना, भोरे चना चावल अच्छा क्वालिटी के मिले छे। हाँ। जिले के कई गांवों में पानी घुस जाने की वजह से लोग राहत शिविर में रह रहे हैं। ऐसे में भोजन और दूसरी सुविधाएं मिलने से संतुष्ट हैं। कटिहार में बाढ़ से बिगड़ते हालात के बाद एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच एयरलिफ्ट के सहारे बिहार में 3 जिलों के लिए ओडिशा, कटक से एनडीआरएफ की विशेष टीमों को बुलाया गया। कटिहार से ये टीम अब आगे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मनिहारी के लिए जाएगी। एनडीआरएफ कमांडर ने कहा कि पूरी टीम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में किसी भी हालात से निपटने के लिए तमाम अत्याधुनिक उपकरणों के साथ पूरी तरह से तैयार है। बिहार के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और इस बाढ़ के बीच एनडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में देवदूत की तरह काम कर रही है। राज्य के अलग अलग जिलों में 17 एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। हमारे 3rd एनडीआरएफ बटालियन मुंडली से यहाँ पर एयरलिफ्ट होके पटना आई थी और पटना से हम लोग कटिहार सदर के लिए डिप्लॉयड हुए हैं। हमारे पास सारे अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स हैं। लोगों की सुविधा के लिए एनडीआरएफ ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया है। इस नंबर पर फोन कर बाढ़ प्रभावित लोग एनडीआरएफ की मदद ले सकते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर गांव में चुनावी चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। मधुबनी जिले की बात करें तो यहां के गांव में इन दिनों धान रोपने का काम पूरा हो चुका है, लिहाजा खेती किसानी से जुड़े ग्रामीण थोड़े फुर्सत में हैं। ऐसे में चौक चौराहे हो या फिर गांव का चौपाल, हर जगह चुनावी बिसात बिछने लगी है। लोग अपने पंचायत में हुए कार्यों के साथ ही संभावित उम्मीदवारों के भविष्य पर चर्चा करते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें मधुबनी के फुलपरास अनुमंडल स्थित गोढ़ियारी पंचायत की है, जहां आप देख पा रहे होंगे कि लोग अब ये सोच विचार कर रहे हैं कि गांव की सरकार आखिर कैसी हो। हाँ, खूब खुशी हम सब की। मतलब मुखिया जी यहाँ सब काज करने से। हाँ, और मुखिया जी जते दिन रहते तते दिन हम सब चले मुखिया जी। वैसे मधुबनी के फुलपरास अनुमंडल स्थित गोढ़ियारी पंचायत के लोग अपने मुखिया के काम से काफी खुश हैं। इस पंचायत में सभी विकास कार्यों को अच्छे से किया गया है। देखने वाली बात होगी कि यहाँ का मुकाबला कैसा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के मसले पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात का समय दे दिया है। पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात 23 अगस्त को होगी। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। सीएम नीतीश ने 4 अगस्त को पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र मिलने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद सीएम नीतीश ने भी इसकी पुष्टि की। इसके बाद अब उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिल गया है। उनके साथ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी होंगे। आपको बता दें कि बुधवार को जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे से सीएम पटना पहुंचे, तब मीडिया से बातचीत कर सीएम नीतीश ने इस बाबत खबर मिलने की बात कही थी। अब ट्वीट में सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को उन्होंने मिलने का समय दिया है। आकाश यादव को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद आरजेडी के अंदर विवाद गहराता जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के साथ साथ पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगदानंद सिंह और तेजस्वी की मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी आकाश यादव को पद से हटाए जाने के बाद तेज प्रताप यादव अपने पार्टी नेताओं पर ही हमलावर हो गए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उन्हें घेरा जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में ये बात कही। साथ ही कहा कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई भाई को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि हरियाणा का एक शख्स जो पार्टी में डेरा जमाए बैठा है, उसके बारे में जगदानंद सिंह जी क्यों कुछ नहीं बोलते।
आरजेडी में छिड़े घमासान के बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। जगदानंद सिंह का हैसियत नापने वाला तेज प्रताप यादव को जगदानंद सिंह ने पहचानने से इनकार कर दिया है। तेज प्रताप की ओर से लगाए जा रहे गंभीर आरोपों का जवाब भी जगदानंद ने दिया और स्पष्ट कहा कि वे तेज प्रताप को नहीं जानते। जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के लिए उत्तरदायी हैं, वे लालू को ही जवाब देंगे। राजधानी पटना के वीरचंद पटेल स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत में तेज प्रताप के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वे पार्टी के संविधान से ऊपर नहीं हैं। जगदानंद सिंह ने छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पद से किसी को हटाने की बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उन्होंने किसी को नियुक्त ही नहीं किया, ऐसे में किसी को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। तो एक जनरल कंसेप्शन है जिसको जनरल रूल कहते हैं, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, कि बिना स्पष्टीकरण की कोई किसी को नहीं हटाता। पटना के महावीर मंदिर पर रामनगरी के हनुमानगढ़ी पीठ ने अपना दावा जताया है। हनुमानगढ़ी पीठ की ओर से इस संबंध में अयोध्या सिविल कोर्ट में वाद दायर कर दिया गया। हनुमानगढ़ी में गद्दी नशीन प्रेमदास ने पटना के महावीर मंदिर को हनुमानगढ़ी की संपत्ति बताया है। अयोध्या सिविल कोर्ट में वाद दायर होने के बाद 300 वर्ष पुराने इस मंदिर को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। वर्तमान में गुजरात के पूर्व डीजीपी कुणाल किशोर इस मंदिर के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मामले को लेकर रामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या के पंचों की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से महावीर मंदिर पटना पर आईपीएस कुणाल किशोर की दावेदारी को गलत बताया गया। मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए महेंद्र दास को नया महंत नियुक्त किया गया। इसके साथ ही मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए सूर्यवंशी दास को पुजारी नियुक्त किया गया। साफ है कि हनुमानगढ़ी के इस कदम के बाद पटना महावीर मंदिर पर वर्चस्व की लड़ाई और तेज होगी। कटिहार के हसनगंज प्रखंड के मोहम्मदिया हरिपुर गांव में लगभग 100 साल से भी अधिक समय से हिंदू समुदाय के लोग मुहर्रम मनाते हैं। बड़ी बात यह है कि इस इलाके में दूर दूर तक मुस्लिम आबादी नहीं है। ऐसे में मोहम्मदिया हरिपुर गांव के हिंदू मुहर्रम की चर्चा पूरे इलाके में है। इस परंपरा के पीछे की एक अनोखी कहानी है। बताया जाता है कि कभी इस गांव के रहने वाले बकाली मियां और छेदी शाह गहरे दोस्त थे और जब बकाली मियां ये इलाका छोड़कर जा रहे थे तो छेदी शाह को वादे के साथ मजार सौंप कर गए थे। हर साल यहाँ मुहर्रम मनाया जाएगा। कई पीढ़ी बीत जाने के बाद आज भी छेदी शाह के परिवार अपने पूर्वज के द्वारा किए गए वादे को निभाते हुए पूरे गाँव के साथ मिलकर तमाम रीति रिवाज से मुहर्रम मनाते हैं। उन्होंने वादा किया था कि इस मजार को जो है आपको हर साल मुहर्रम के साथ मनाना है। सचमुच बकाली मियां और छेदी शाह की ये दोस्ती लोगों के लिए मिसाल है और हिंदू मुस्लिम की ये एकजुटता देश की खूबसूरती को बयां करता है। फुलवारी शरीफ में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हाथों में खप्पड़ लेकर लोग दौड़ लगा रहे हैं और मां की भक्ति में तल्लीन है। ये नजारा है खप्पड़ पूजा का। ये कोई आम पूजा नहीं है। पिछले 200 सालों से माता की खप्पड़ पूजा का आयोजन हो रहा है। इस बार भी फुलवारी शरीफ में खप्पड़ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने खप्पड़ की दौड़ लगाई। ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों वर्ष पहले फुलवारी क्षेत्र में महामारी फैली थी। लोग इस बीमारी से मर रहे थे तो लोगों के स्वप्न में माँ दुर्गा और माँ काली ने खप्पड़ पूजा करने की सलाह दी। लोग खप्पड़ में आग डालकर माँ दुर्गा और काली की परिक्रमा कर पूरे फुलवारी शरीफ इलाके में घूमते हैं। तब से यहाँ कभी भी महामारी नहीं फैली। इसी परंपरा को अब तक लोग उसी श्रद्धा से निभा रहे हैं। हर साल सावन के अमावस्या से पूजा शुरू होती है और 9 दिनों तक ये पूजा चलती है। वहीं इस मौके पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिले और लोगों ने हर्षोल्लास के साथ पूजा किया। गिरिडीह के सरिया बाजार की 7 साल की एक बच्ची ने संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है। वो ऑनलाइन व ऑफलाइन म्यूजिक प्रतियोगिता शाइनिंग स्टार ऑफ झारखंड खिताब जीतकर विजेता बनी है। यही नहीं, महज 6 साल की उम्र में ही उसने पिछले साल 2020 में ऑनलाइन म्यूजिक वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता बनी थी और फिर से 2021 में शाइनिंग स्टार ऑफ झारखंड का खिताब जीता है। 7 वर्षीय स्नेहल सोनी सरिया बाजार निवासी सौरभ सोनी की बेटी है। स्नेहल सोनी की इस कामयाबी से न सिर्फ परिवार में खुशी का माहौल है, बल्कि इलाके के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लोग बच्ची के घर पहुंचकर उसे बधाई दे रहे हैं। महज 7 साल की उम्र की स्नेहल की गायकी के लोग दीवाने हैं। ने पूरे झारखंड में मतलब
फर्स्ट रनर अप रही है इस प्रतियोगिता के सिंगिंग कंपटीशन की। स्नेहल सोनी को संगीत की दुनिया में कदम रखने में उसके पिता से मदद मिली। पिता सौरभ सोनी खुद तबला वादक हैं। वैक्सीनेशन के मामले में पटना ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पटना शहरी क्षेत्र में 100% वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। पटना नगर निकाय इलाकों में 14.5 लाख की आबादी है, जिसमें सभी को पहला डोज लग गया, जबकि 50% लोगों को दूसरा डोज भी लग गया। हालांकि ग्रामीण इलाकों में अभी मात्र 37.5% लोगों का ही टीकाकरण हो पाया है। कोरोना से जंग में सबके साथ से बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार 2 दिन पहले ही 3 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर चुका है। सीएम नीतीश कुमार ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने की बात कही है, जिसमें पटना जिला अहम साबित होगा। शहरी इलाकों में रहने वाले तमाम लोगों को पहला डोज जो है वो लग चुका है। ये एक सुखद पहलू है। लेकिन ग्रामीण इलाकों की बात करें पटना जिला में, तो अभी तक ये जो आंकड़ा है वो लगभग 37.5% का ही है। शहर में तो लोग खुद भी केंद्र तक पहुंच रहे हैं, लेकिन गांव में फिलहाल गति थोड़ी धीमी है। कोरोना की दूसरी लहर में झारखंड में अव्यवस्था की तमाम तस्वीरें देखने को मिली। अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन शायद इससे सबक सीखने को लोग तैयार नहीं हैं। कोरोना से राज्य में हालात फिर एक बार बेकाबू हो सकते हैं। आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। रांची और हटिया स्टेशन पर ट्रेन की यात्रा कर दूसरे प्रदेश से हजारों लोग झारखंड आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या पुरी से हटिया आने वाली तपस्विनी एक्सप्रेस ट्रेन की है। महज एक सप्ताह में ही 150 कोविड पॉजिटिव यात्री इस ट्रेन से उतरे हैं। स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड टेस्ट की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन जो पॉजिटिव हैं उन्हें आइसोलेट नहीं किया जा रहा है। टेस्ट के बाद लोग स्टेशन से आराम से निकल जाते हैं और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोविड संक्रमण के फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में ये बात कही। साथ ही कहा कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई भाई को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि हरियाणा का एक शख्स जो पार्टी में डेरा जमाए बैठा है, उसके बारे में जगदानंद सिंह जी क्यों कुछ नहीं बोलते। आरजेडी में छिड़े घमासान के बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। जगदानंद सिंह का हैसियत नापने वाला तेज प्रताप यादव को जगदानंद सिंह ने पहचानने से इनकार कर दिया है। तेज प्रताप की ओर से लगाए जा रहे गंभीर आरोपों का जवाब भी जगदानंद ने दिया और स्पष्ट कहा कि वे तेज प्रताप को नहीं जानते। जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के लिए उत्तरदायी हैं, वे लालू को ही जवाब देंगे। राजधानी पटना के वीरचंद पटेल स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत में तेज प्रताप के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वे पार्टी के संविधान से ऊपर नहीं हैं। जगदानंद सिंह ने छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पद से किसी को हटाने की बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उन्होंने किसी को नियुक्त ही नहीं किया, ऐसे में किसी को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। तो एक जनरल कंसेप्शन है जिसको जनरल रूल कहते हैं, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, कि बिना स्पष्टीकरण की कोई किसी को नहीं हटाता। पटना के महावीर मंदिर पर रामनगरी के हनुमानगढ़ी पीठ ने अपना दावा जताया है। हनुमानगढ़ी पीठ की ओर से इस संबंध में अयोध्या सिविल कोर्ट में वाद दायर कर दिया गया। हनुमानगढ़ी में गद्दी नशीन प्रेमदास ने पटना के महावीर मंदिर को हनुमानगढ़ी की संपत्ति बताया है। अयोध्या सिविल कोर्ट में वाद दायर होने के बाद 300 वर्ष पुराने इस मंदिर को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। वर्तमान में गुजरात के पूर्व डीजीपी कुणाल किशोर इस मंदिर के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मामले को लेकर रामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या के पंचों की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से महावीर मंदिर पटना पर आईपीएस कुणाल किशोर की दावेदारी को गलत बताया गया। मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए महेंद्र दास को नया महंत नियुक्त किया गया। इसके साथ ही मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए सूर्यवंशी दास को पुजारी नियुक्त किया गया। साफ है कि हनुमानगढ़ी के इस कदम के बाद पटना महावीर मंदिर पर वर्चस्व की लड़ाई और तेज होगी। बीते 3 दिन से गंगा के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन उत्तर बिहार की कई नदियां फिर से उफान पर हैं। अररिया के
पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर फूट गया है और गए हैं वहाँ दरखास्त देने के लिए, दरखास्त दिए लेकिन फिर भी मतलब कोई सुनवाई नहीं किया, कोई मरम्मत का मतलब कुछ। बिहार सरकार या यूं कहें कि खुद सीएम बाढ़ पीड़ितों के दुख दूर करने को लेकर प्रयासरत है, लेकिन कई जगह अधिकारियों की लापरवाही से पीड़ित परेशान है। बिहार में बाढ़ के बीच कई तस्वीरें आती हैं जिससे पता चलता है कि मुश्किलों के बीच भी जिंदगी चलती ही रहती है। दरअसल बिहार के कई गांव में इन दिनों बाढ़ आई हुई है। गांव में बाढ़ का पानी भरने से लोगों को नाव के सहारे ही जाना पड़ रहा है। शादी बारात भी नाव पर ही हो रही है। दूल्हा हो या दुल्हन, सभी को नाव का ही सहारा है। हर दुल्हन की ये चाहत होती है कि जब वो शादी के बाद पहली बार अपनी ससुराल पहुंचे तो धूमधाम के साथ उसका स्वागत किया जाए। लेकिन भागलपुर में एक दुल्हन का सपना उस वक्त बिखरता हुआ नजर आया जब वो शादी कर ससुराल पहुंची तो उसे हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। उसने अपने पति के साथ नाव पर चढ़कर अपनी ससुराल तक पहुंचना पड़ा। इतना ही नहीं, जब वो ससुराल पहुंची तो वहां घर भी पानी में डूबा था। सबौर में दूल्हा दुल्हन को अपने घर की छत पर उतरना पड़ा क्योंकि घर का निचला तल्ला पानी से लबालब भरा हुआ था। पहली बार इतना पानी देखकर दुल्हन प्रियंका डर गई। हालांकि पानी को जिंदगी का हिस्सा मान चुके ससुराल वालों ने प्रियंका को समझा बुझाकर उसका डर दूर किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के मसले पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात का समय दे दिया है। पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात 23 अगस्त को होगी। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। सीएम नीतीश ने 4 अगस्त को पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र मिलने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद सीएम नीतीश ने भी इसकी पुष्टि की। इसके बाद अब उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिल गया है। उनके साथ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी होंगे। आपको बता दें कि बुधवार को जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे से सीएम पटना पहुंचे, तब मीडिया से बातचीत कर सीएम नीतीश ने इस बाबत खबर मिलने की बात कही थी। अब ट्वीट में सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री का